नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बिहार शरीफ के स्थानीय जिला कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम धनेश्वर घाट में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के आउटसोर्स कर्मचारी की एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भाग लेने वाले मजदूर संघ के राष्ट्रीय स्तर के नेता सर बिहार इंटक के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश सिंह के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नालंदा शाखा के जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप कुमार एवं पूर्व विधायक श्री रवि ज्योति की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में इंटक के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि दक्षिण ग्रामीण बैंक के कार्य आउटसोर्स कमी 10 घंटे काम करके मात्र 3 घंटे का वेतन उठा रहे हैं, जो बहुत बड़ा शोषण उन लोगों के साथ हो रहा है। आज हम लोग इसी के विरोध में ये बैठक किया है ताकि दक्षिण ग्रामीण बैंक में कार्यरत आउटसोर्स कमी को इंसाफ मिल सके। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आउटसोर्स कमी भाग लिया। नालंदा के जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि यह सरासर अन्याय है, इस पर ग्रामीण बैंक के कर्ताधर्ता को संज्ञान लेना चाहिए और इसका सही मुआवजा या सही वेतन दे ताकि यह लोग भी अपना जीवन सुखी पूर्वक बिता सके। शोषण किसी के लिए भी बुरी बात है, इस शोषण कर्मियों को एक रास्ता निकालकर समाधान दे। आज की जो ये मीटिंग यहाँ हो रही है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में आउटसोर्स के रूप में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनका जो शोषण है वो प्रकाष्ठा पर है। 3500 रुपया उनको वेतन मिल रहा है और बैंक का सारा काम वो निष्पादित करते हैं। वो रिकवरी से लेकर के जो ग्राहक बैंक में आते हैं उनका सवाल जवाब देना, उनको इंटरटेन करना, उनके कार्य में मदद करना, बैंक का ताला खोलना, ताला बंद करना, बैंक की सफाई करना, पानी पिलाना, हर काम इनके द्वारा ही संपन्न किया जाता है। और ये 3 घंटा रिकॉर्ड में 3 घंटा का वेतन और 8 से 10 घंटा की ड्यूटी, इससे ज़्यादा अमानवीय कुछ हो नहीं सकता है। और ये कहाँ हो रहा है? जो देश का स्टेट बैंक के बाद सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा स्पॉन्सर्ड बैंक है ये बिहार में। और ये पंजाब नेशनल बैंक जो देश का पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और उसमें काम करने वाले इस तरह के आउटसोर्स कर्मियों के साथ इतना जुल्म हो रहा है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग तो आप इतना के बाद भी तो समझ लीजिए ना कि मुख्य मांग क्या होगा। शोषण की प्रकाष्ठा है तो शोषण से मुक्ति होना चाहिए। और सरकार कानून का दावा करती है कि हम कानून लागू करवाते हैं, तो ये कानून कहाँ लागू है? तो सरकार को तो हम यही कहेंगे कि अगर केंद्र के स्तर पर या बैंक के स्तर पर या कहीं भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेबर डिपार्टमेंट है उनके स्तर पर ये बातें अब उठेंगी। और आज जो ये आम सभा हो रहा है, ये आम सभा आज के बाद से एक इनके आंदोलन का, इनके शक्ति का, इनके संगठन का, इनके एकजुटता का एक शंखनाद है। और आज से ये लड़ाई का मुहिम जारी होगा और हमको लगता है कि ये लड़ाई जितनी दूर तक जा सकती है इसको हम लोग ले जाएंगे। लेकिन इस जुल्म को, इस शोषण का जो ये पद्धति है, सिस्टम है, इसको कोई टॉलरेट नहीं कर सकता है। इसलिए आप मीडिया के लोग हैं, इसको दिखाइए, इससे बड़ा जुल्म क्या होता है। आप दिन रात मीडिया में कोई चीज़ प्रसारित करते हैं, इसको करिए ना, इससे ज़्यादा और जुल्म कहाँ है। 8 घंटा 10 घंटा बैंक में काम करने वाला आदमी को 3500 रुपया तनख्वाह मिल रहा है। 3500 रुपया में क्या होगा? परिवार चलेगा, उसका रोजी रोटी चलेगा, आने जाने में, कम्युनिकेशन में कितना खर्च होगा। तो ये लग रहा है कि क्या हो रहा है। तो इस अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई है और इस लड़ाई के मुहिम में हम आप सबों से भी अपील करेंगे कि आप लोग इसमें अपना सहयोग दीजिए। INTUC के नेतृत्व में, इंटक के नेतृत्व में, नालंदा जिला के हमारे यहाँ जो नेता हैं दिलीप कुमार जी बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक रवि ज्योति जी बैठे हुए हैं और भी हमारे साथी बैठे हुए हैं। इन लोगों से भी हमारा अपील है कि आज इसी जिला से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं, तो ये सारे लोगों का पूरा सहयोग होगा और इंटक इसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगी। और दक्षिण बिहार से लेकर उत्तर बिहार तक जो ग्रामीण बैंक का सिलसिला है वो सभी जगहों पर इन आउटसोर्स कर्मियों के मामले को देखा जाएगा। और जो शोषण चल रहा है इसको कैसे रोकेंगे, इनको कैसे न्याय मिलेगा, कानून के अंतर्गत इनको कैसे सारी सुविधाएं मिलेंगी, उस पर हम लोग काम करेंगे। मैं चंद्र प्रकाश सिंह, इंटक का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ।
दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का जो आउटसोर्सिंग पर जो रखे हुए कर्मचारी हैं उनके विषय में उन पर जो शोषण हो रहा है, इस पर विचार विमर्श के लिए इनका कैसे निदान हो, इसके लिए हम लोग के बीच हमारे नेता मजदूर सेक्शन के जो है हमारे राष्ट्रीय नेता और प्लस बिहार के जो है इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सिंह जी आए हुए हैं और सभी जिलों से जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जितने जिलों में हैं सभी जिलों से वहां के प्रतिनिधि आए हुए हैं। मैं आपसे एक बात और, सारी बातें हमारे नेता ने आपको बता दी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि कम से कम आप भी जाकर के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में जो बैठे हुए हैं मैनेजर की कुर्सी पर, उनसे ये बात जरूर पूछिए कि क्या आपके यहाँ जो आउटसोर्सिंग पर काम करने वाला लोग है वो 3 घंटा ड्यूटी करता है कि 10 घंटा ड्यूटी करता है? अगर वो कहते हैं कि 3 घंटा ड्यूटी करता है तो कहिए कि ठीक है, आपको सीसीटीवी कैमरा उसको दिखाइए, कहिए 3 घंटा है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर के इनसे जबरदस्ती 3 घंटा पर सिग्नेचर करा के इनसे 10 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। इनकी जो मिनिमम वेज है सरकार की तरफ से, जो लेबर का मिनिमम वेज है उसका भी पालन नहीं किया जाता है। देखिए 3 तरह का वेज होता है, स्किल्ड अनस्किल्ड। ये तो अनस्किल्ड में नहीं आते, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग ग्रेजुएट हैं। इनको स्किल्ड वेतनमान वहां कम से कम जरूर मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई बिहार प्रदेश इंटेक के अध्यक्ष है आदरणीय जिला के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। ये सभी जो भी दक्षिण ग्रामीण बैंक, जो 2 ही तरह का बैंक है यहाँ ग्रामीण बैंक में, एक दक्षिण बिहार एक उत्तर बिहार। दक्षिण बिहार के अंदर में जितने भी जिले हैं ग्रामीण बैंक के सभी से प्रतिनिधि आए हुए हैं और यहीं से मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इंटेक में 102, 108 और 1099 एम्बुलेंस का लड़ाई यही जिला से, यहीं से लड़ा गया था। आज सभी लोग सुखी संपन्न है। कहीं न कहीं हम लोग लड़ करके आपस में उनसे बात जो जेन्युइन बात है कहीं न कहीं उसको हम लोग रख करके सरकार से भी मांग करेंगे और सरकार के द्वारा कहीं न कहीं उन जो संस्था है जिसको दिया गया है ये काम, उस पर दबाव पड़ के कम से कम मिनिमम वेज तो हम लोग जरूर चालू करा देंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज।